भाई रशिया की ट्रेन में हम लोग बैठे हुए थे और कर रहे थे यहाँ पे चिल। यहाँ पे भाई पूरी हो रही है मस्ती। इतनी प्यारी ट्रेन है, रास्ते में व्यू चेक करो, पीछे व्यू बहुत बढ़िया है। ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं, 4 बंदों की ये बर्थ है और ये देखो जी 4 बंदों की बर्थ है, 1 2 और एक मेरे ऊपर है और एक मेरे नीचे। 4 बंदों की ये बर्थ की इस ट्रेन है। बहुत ही टॉप का इसका व्यू है। ट्रेन अभी हमने टिकट लेके तो हम बैठ गए कि भैया हमें ओम्स जाना है मॉस्को से, और उसके बाद हम लैंड बॉर्डर से क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाएंगे। लेकिन मेरे भाई हमें अब जाके पता चला कि हमारा तो 2 दिन का सफ़र है ट्रेन में, 2 रातें हमने ट्रेन में बितानी है। परसों सुबह पहुंचेंगे, हमें तो लगा कल पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी हमने टीटी से पूछा, वो कहती है भैया आप 2 दिन तक पहुंचोगे, चिल मारो, पूरी रिलैक्स करो ट्रेन में, कोई चक्कर नहीं है, चाय चोय लगी हुई है, चाय पियो, मौज करो। ब्लॉगर छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, कह रहे हैं आप ब्लॉगर हो। तो भाई इतना ज़्यादा यहाँ पर लोग जो हैं अच्छे हैं। गांव इसके रशिया के बहुत अच्छे हैं। सिटीज़ के अंदर मैंने नहीं देखा लोगों को कि लोग स्माइल करते हैं, लेकिन सिटीज़ के अंदर, सिटीज़ से बाहर लोग बात भी करते हैं, स्माइल भी करते हैं और लोग अच्छे भी हैं। हर कंट्री का यही हिसाब होता है, मेरे को जो पर्सनली फ़ील हुआ है। क्योंकि जब सिटीज़ में अगर आप होते हो तो वहाँ पे ना रुखापन इंसान में बहुत होता है। लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं और लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप सिटी से बाहर निकल जाते हो तो लोग भी अच्छे हैं, मिलनसार भी हैं, बात भी करते हैं और खुश भी रहते हैं आपके साथ बात करके। तो भाई ये डिफरेंस होता है बड़ी सिटीज़ में और छोटे शहरों के अंदर, क्योंकि वहाँ के लोगों में मिलना जुलना, बातें करना, प्यार, मस्ती, मौज बहुत होती है। लेकिन जो सिटीज़ होती हैं उधर बस पैसा 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 होता है। इंसान की ज़िंदगी पैसे के अंदर उलझ के रह जाती है और इंसान की ज़िंदगी उधर ही ख़त्म हो जाती है। यही हमारा रीज़न होता है कि हम छोटे से बड़े शहरों में जा के घूम फिर के वहाँ का एक्सपीरियंस लेके आपके साथ साझा करें, ताकि आपको दिखा पाएँ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। भाई घूमना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप एक जगह पे बैठे हुए और घूम नहीं रहे हो ना, तो भाई आपने अपनी ज़िंदगी को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टक कर लिया है। और घूमने से आपको मिलेगी नॉलेज, आइडियाज़, एक्सपीरियंस और आपको आपकी लाइफ को इन्हेंस करने के स्किल्स कि कैसे आपने उसको बेटर करना है। अभी फ़िलहाल हो गई है बाहर रात। अगर आप देख पा रहे हो कुछ, आई डोंट थिंक सो कुछ दिख पा रहा है, लेकिन शहर बहुत सुंदर है, इनके गांव बहुत सुंदर है। गांव के अंदर भी मैंने देखा छोटे छोटे जो खिलौने बेचने के लिए लोग आते हैं, सुवेनियर्स होते हैं, सुवेनियर्स लोग यहाँ पे बेची जा रहे थे अपने उठा के कि सुवेनियर्स ले लो, हमारे यहाँ का सुवेनियर ले लो। वाह, इंडिया के अंदर भी चीज़ें बिकती हैं जैसे, वैसे ही यहाँ पर भी लोग बेच रहे हैं भाई। तो मैं आपको इस टाइम पे ये चीज़ रेकमेंड कर सकता हूँ, जो मेरा भाई बहन रहता है गल्फ़ कंट्रीज़ में, भाई गल्फ़ से निकलो। गल्फ़ में जो आप, आई होप कि आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, लेकिन जिसको लगता है कि हाँ मैं कंस्ट्रक्शन का काम करके सेटिस्फाई नहीं हूँ, कम पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरे भाई गल्फ़ कंट्री से निकलो और रशिया के अंदर आओ। रशिया के अंदर आओ, रशिया में आपको पता चलेगा कि भाई ठंड में रह के कमाई कैसे होती है। और पैसा यहाँ पे भाई अन्ना कंस्ट्रक्शन वालों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर आओ, कंस्ट्रक्शन का काम करो, अंधाधुंध पैसा कमाओ, एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, सीधा इंडिया से वर्क वीज़े लगेंगे। छोटी सी बच्ची है। What's your name? Sto? तो भाई इंडिया से गल्फ़ से निकलो, रशिया आओ, वर्क वीज़ा मिलेगा। वर्क वीज़ा पे काम करो, लीगल स्टेटस है आपका, जितने मर्जी साल, 5 साल, हर एक साल का वीज़ा मिलेगा, 5 साल तक एक्सटेंशन हो सकती है। स्किल अगर टॉप की हुए और थोड़ी सी रशियन लैंग्वेज आ गई तो यहाँ की रेजिडेंसी पक्की। रेड पासपोर्ट ले सकते हो आप, 6ठे साल आपके हाथ में रेड पासपोर्ट होगा। गल्फ़ में आप 6 साल, 10 साल, 20 साल बिता लो, वापस मुड़ना मुल्क में है अपने। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। जिधर पैर फंसा लो उधर के हो जाओ।
इस टाइम पे सुनहरा मौका रशिया दे रहा है गल्फ़ वालों को, एक्सपीरियंस बंदों को, कंस्ट्रक्शन वालों को। पहुँचो, काम करो, रेजिडेंसी लो और सेटल्ड हो जाओ, परिवार को बुलाओ, ज़िंदगी करो नई शुरुआत। गल्फ़ वालों, रशिया इस टाइम पे आपके लिए सुनहरा मौका है। नंबर मेरा नीचे आ रहा है, कांटेक्ट करो। कैसे पहुंचोगे बाहर, वर्क वीज़ा कैसे लगेगा, कैसे यहाँ पे आओगे, एकोमोडेशन है कंपनी की तरफ से, खाना एक टाइम का कंपनी की तरफ से और रहना कंपनी की तरफ से। तो मेरे भाई और किस चीज़ का रोल है, जो कमाई आई वो घर में, जो कमाई आई वो घर में। गरीब की परिवार की गरीबी हुई दूर। कांटेक्ट करो, राब्ता करो, बाहर कैसे आओगे, कैसे मिलेगी काम, कैसे होगा सारा कुछ समाधान। भाई का नाम है मनीष, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, वरना मैं नहीं दिखूंगा इसके बाद। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है लाजमी। धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि। लो भाई, आज रात के बज रहे हैं 10:30। KFC का एक डब्बा हम लेके आए थे, हड़बड़ी में भागते हुए आए थे खाना खाने के लिए। खाना अपने को KFC का डब्बा मिल गया था, वो खा लिया। अब रात का जुगाड़ था, मैं कहा भाई ट्रेन में होगा, खाना अपना खा लेंगे। लेकिन जब हम ट्रेन में भाई पहुँचे हैं तो यहाँ पे खाना जो है अपने को मिला नहीं। सिर्फ मिली क्या है, मैगियाँ। ये हम लेके आए हैं मैगियाँ। तो भाई छोटे छोटे बच्चे अपने साथ घूम रहे थे। फॉरेनर कह रहे थे मेरे को कि बाहर से घूमने के लिए आए हैं बंदे, बहुत अच्छी बात है। तो भाई उन लोगों ने हमारे को बोला कि खाना आपने खाना है। मैंने कहा हाँ जी खाना खाना है। तो कहते चलो जी आज हम आपको खाना खिलाते हैं। भाई वो बंदे हमारे लिए चिकन और आलू लेके आए। भाई आज हम रशियन खाना खाएंगे, रशिया के अंदर किसी रशियन के हाथ से बना हुआ। ये होती है भाई किस्मत, जहाँ दाना पानी लिखा हुआ है इंसान को चुगने वहीं पे पहुँच जाना है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी कर लो। हम सोच रहे थे मैगियों पे गुजारा होगा, लेकिन आज चिकन और आलू भी मिल गए भाई अपने नसीब में। करो एंजॉय, हैव फन, गुड नाइट फ्रॉम रशिया टुनाइट। मिलेंगे कल सुबह। लो जी, फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। रशिया की ट्रेन में हमारा और था भाई सफ़र। आज दूसरा दिन है, 2 दिन ट्रेन चलनी है अंधाधुंध। जहाँ बंदा ट्रेन रोकता है 1 मिनट के लिए रोकता है, किसको उतरना है किसको चढ़ना है, जल्दी कर लो, गाड़ी भगा लेता है। समझ नहीं आता, ना खाना ना पीना ना कुछ, सिर्फ गर्म पानी चल रहा है ट्रेन के अंदर लगा हुआ है। जितना मर्जी गर्म पानी लो, उसकी कोई चक्कर नहीं। लेकिन खाना है तो वो सिर्फ मैगियाँ लगी हुई हैं भाई। गर्म पानी में मैगियाँ डाली जाओ, वही मैगियाँ खाई जाओ। इंस्टेंट नूडल्स हैं, समझ नहीं आ रहा खाएंगे क्या। हमारे को तो था कि यहाँ पे भाई चटकारे वटकारे मिल जाएंगे, रास्ते के अंदर हम लोग कटलेट कुटलेट खाएंगे, खाना खाएंगे। ट्रेन है भाई इंटरनेशनल, खाना पीना मिल जाएगा दब के। भाई सारे सपने हो लिए चौपट। अब जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, उसी से कर रहे हैं गुजारा। सुबह खाई थी मूंगफलियाँ और थोड़ी सी खाई थी हमने भाई मैगी गर्म पानी में डाल के। अब इस टाइम पे कोई बंदा जो है वो आ रहा है इन सीटों पे, हमारे सामने वाली सीटों पे। हमारे को बोल गया टीटी कि भाई अपनी सीट पे हो लो तुम, क्योंकि इस सीटों पे आ रहा है बंदा लेटने के लिए। तो दूसरे की सीट को क्लेम मत करो, अपनी सीट पे हो लो। हमने कहा ठीक है जी, हम अपनी सीट पे हो लेते हैं। भाई रास्ते के अंदर कतई लंबे लंबे जंगल, बहुत बड़े बड़े जंगल, जंगल नहीं ख़त्म हो रहे। समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा है रशिया, गाड़ी भी इनकी तेज़ नहीं चलती। ये देखो भाई जंगल, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, चारे दवाले, चारे पासे जंगल। टेम्परेचर हो रहा है इनका ओके रिपोर्ट। ट्रेन में चल रहा है अपना सफ़र। Rice? Yeah. Rice chicken? No. I'm leaving. Huh? Bro, I'm leaving. Bro. Yeah. Right down. I'm leaving. Oh, okay. तो भाई बच्चे आए थे अपने से बात करने के लिए, छोटे छोटे। Thank you. छोटे छोटे बच्चे। Thank you and all. You going, my bro? No problem. Goodbye. Yeah. Goodbye. You going? Huh? You leaving? Yeah. In 1 hour. 1 hour. Nice. Good luck at travel. Same to you. Thank you. Bye. तो भाई बच्चे आए थे अपने से मिलने के लिए, कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे छोड़ के अब हम जा रहे हैं यहाँ से। इनको बोल दे भाई बच्चों को खाना दे जाओ अपना।
बच्चे भाई आए थे मिलने, कह रहे अब हम जा रहे हैं, तुम एंजॉय मारो। हमने सोचा भाई चलो ये जा रहे हैं, इनका बचा हुआ खाना मांग लेते हैं। कैसे होगा कैसे नहीं होगा कुछ नहीं समझ आ रहा है। रात का सिस्टम गर्म पानी पे गुजारे चल रहे हैं। लेकिन ट्रेन का सफ़र हमेशा से मुझे पसंद था भाई। ट्रेन के अंदर मज़ा बड़ा आता है, बंदा चिल मारता हुआ जाता है। खाना अगर प्रॉपर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई, ट्रेन का सफ़र अगर तुम लोगों ने करना है रशिया में, खाना लेके आना अपने साथ। खाना नहीं मिलता है यहाँ पर, पेंट्री पुंट्री है कोई नहीं इनके पास। सिर्फ गर्म पानी की टूटी लगी हुई है, उसमें पानी भरी जाओ, चाय दे देंगे तुम्हारे को, चाय डुबोई जाओ पिए जाओ बस, और कुछ नहीं। बाकी कुछ इस तरीके से इनके हैं भाई बेड। ये सामने वाला बेड है मेरे, ये दास का बेड है। यहाँ पे लगे हुए हम नेटने, जगह स्टोरेज वगैरह सब बहुत बढ़िया है और माहौल बढ़िया है। लेकिन ट्रेनें इनकी तेज़ नहीं चलती हैं। ट्रेनें मेरे को लगता है अभी 60 70 80 की स्पीड पे होगी मैक्सिमम। जैसे इंडिया में शताब्दी राजधानी शूटम छूट जाती है, यहाँ पे ऐसा शूटम वाला सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात लगी है भाई कि जो हर कंपार्टमेंट है ना, हर डब्बे के अंदर अपना टीटी है स्पेशल। और वो टीटी की जिम्मेदारी है तुम्हारे को अपना डब्बा साफ़ रखना। बंदों का स्टेशन आएगा, बंदों को उठाना, उनको बोलना कि भाई तुम्हारा स्टेशन आ गया है, रेडी हो जाओ निकलो। वो बंदा उठेगा, उसकी पुरानी चादरें उठानी, नई चादरें बिछानी, नए पिल्लो कवर बिछाने, नया सामान। ये भी देखो ये चादरें रख के गया, नया चादर पिल्लो कवर चादरें ऊपर नीचे वाले बेडों के लिए। नीचे के बेड के ऊपर नई चादर पिल्लो वगैरह और टॉवल वगैरह सब रखा हुआ है, ऊपर के लिए अलग। तो भाई हर बंदे को यहाँ पे ये स्पेशल देते हैं, चादरें पिल्लो कवर बिछाओ, अपना साफ़ सुथरे तरीके से रहो। तो टीटी जो है भाई, हर कंपार्टमेंट का टीटी अलग है। टीटी आता है थोड़ी थोड़ी देर में, देख के जाता है किसी के यहाँ पे गंद तो नहीं पड़ा हुआ, कुछ पड़ा तो नहीं हुआ। हर 2 4 5 घंटे के बाद टीटी आके झाड़ू मारता है, पूरे कंपार्टमेंट में पोंछा मारता है। खड़े होकर स्वीपिंग होती है वो करता है और झाड़ू मारता है। भाई इतना तरीके से, इतनी साफ़ सुथरे तरीके से रहते हैं ये लोग। अपने मुल्क को समझते हैं कि हाँ भाई हमारा मुल्क जो है उसकी सफाई रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। भाई जिम्मेदार नागरिक हैं यहाँ के सभी इंसान। तो मेरी गुजारिश तो मेरे व्यूअर से यही रहेगी कि भाई अगर तुम अपना कूड़ा कहीं फेंकते हो तो मेक श्योर उस कूड़े को प्रॉपर जगह पे रबिश में डालो। क्योंकि अगर तुम प्रॉपर रबिश में नहीं डालोगे तो भाई तुम्हारी बिहाफ पे कोई और डालेगा, उसकी जॉब्स डन होंगी, उसका काम करेगा। अपना काम फिनिश करो, अपनी जगह साफ़ रखो, अपना देश साफ़ रखो, साफ़ सुथरे माहौल में रहो, खुश रहो जहाँ रहो। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट इट बिलो। क्योंकि अगर आप मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई मैं दिखूँगा कैसे। चलो बाय। हाँ भाई मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। रात के हो रहे हैं 8:45 और दिन है आज 11 मई का। स्टेशन का नाम आप पीछे पढ़ सकते हो, पीछे खड़ी है अपनी ट्रेन। अभी और लगेंगे हमारे को 24 घंटे इस सफ़र में। 2 दिन का हमारा था सफ़र, जिसके अंदर हम घूम रहे हैं भाई सेंट्रल एशिया के अंदर। सेंट्रल एशिया, रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान एंड मे बी टर्की। तो भाइयों ये सारी कंट्रियां हो रही हैं एक्सप्लोर कि कैसे हमारे भाई बहन इन कंट्रियों में आके सेटल हो सकें, कैसे इन कंट्रियों में आके रेजिडेंसी ले सकें, सेटल हो सकें, वीज़ास ले सकें और क्या प्रोसेस रहेगा उन सब चीज़ों का। रशिया के अंदर वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा धड़ाधड़ मिल रहे हैं भाई। रशिया का अगर रुक करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंडिया से सीधा वर्क वीज़ा, इंडिया से सीधा ही स्टूडेंट वीज़ा। और अगर तुम रशिया नहीं आना चाहते हो तो भाई तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, टर्की, इन सब कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत इजी प्रोसेस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भी कॉलेजेस जो हैं आपको एडमिशन दे रहे हैं बहुत इजी तरीके से। तो भाई अगर आपको आना है इन कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया से निकलना है, सेटल होना है अब्रॉड, तो निकलो भाई, करो बाहर का रुख।
क्योंकि इस टाइम पे कंट्रियां आपको इनवाइट कर रही हैं, इनकी कंट्रीज़ में लेबर की बहुत है शॉर्टेज। एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, पैसिफिक कंट्रीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जो सेंट्रल एशिया है, ईस्ट एशिया है, इन कंट्रीज़ में आना भी आसान है, जाना भी आसान है और रेजिडेंसी भी इजी है। तो भाइयों, किस चीज़ का है रोना? घर पे बैठ के स्क्रॉलिंग करने से अच्छा, जियो का नेट खर्चने से अच्छा है कि भाई नीचे आ रहा है नंबर, करो उस पर कांटेक्ट। कैसे बाहर आओगे? हमारी जो टीम है वो आपको करेगी गाइड और आपको पहुंचाएगी इन मुल्कों में। जो आप दे रहे हो पैसे इतने इतने लाखों के हिसाब से एजेंट्स को, अपने अकाउंट में करो स्टोर, अकाउंट की करो हिस्ट्री मेंटेन और आओ बाहर। क्योंकि हमारा मोटिव है आपसे पैसे ना लेके आपको सस्ते से सस्ते में बाहर पहुंचाना। बाहर आके भाइयों लाइफ है ओके रिपोर्ट। चेक करो भाई इनका मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्या सोना सुनखा, ठंडी कंट्री। गल्फ़ वालों, तुम्हारे लिए तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे को तो कंस्ट्रक्शन का काम आता है। जो गल्फ़ वाले भाई अपना बाहर आना चाहते हैं, फोरमैन, मैसन, टाइलें लगाने वाले, छत्ते डालने वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, भाई नीचे नंबर आ रहा है, अभी के अभी नंबर मिला दो, मैसेज छोड़ दो। फ़ोन ना उठाया जाए तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, राब्ता किया जाएगा और आपको पहुंचाया जाएगा बाहर। क्योंकि हमारे को जो कुछ बंदे मिले हैं उनको चाहिए हाईली स्किल्ड लेबर, सीधी इमीडिएट शॉर्टेज चल रही है भाई, सीधा ही वर्क वीज़े पे पहुँचोगे, सीधा ही। गल्फ़ में गर्म कंट्रियों में रह के तुम कमाते हो जितने पैसे, उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है भाई इन कंट्रीज़ के अंदर। और ठंडा मुल्क, ठंडी कंट्री, मौज मस्ती पूरी। भाई आज ही करो कांटेक्ट, नीचे नंबर आ रहा है, आपको पहुंचाया जाएगा बाहर, आपकी होएगी लाइफ सॉर्टेड, परिवार की होएगी गरीबी दूर। यही हमारा है मोटिव, यही हमारा है आइडिया। मेरे चैनल का नाम है सेटल अब्रॉड विद मनीष। तो भाई हम इन कंट्रीज़ में सिर्फ इसीलिए घूम रहे हैं ताकि आपको कराया जा सके सेटल विद परिवार, ताकि आप यहाँ पे आके करो मौज मस्ती, घूमो फिरो और कमाओ भाई अंधाधुंध पैसा। क्योंकि भाई पैसा होगा तो सारा होगा जग अपना, पैसा नहीं है तो भाई अपने भी कर देंगे दूर। ये मक्कड़ साहब हमारे खड़े हुए हैं, हमारे फाइनेंसर साहब। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई ज़िंदगी में, भाई के साथ घूम रहे हैं और उस कंट्री में अननोन लैंड, अननोन पर्सन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, साथ में सिर्फ अपना यार, अपना भाई, अपने बाप वर्गा। कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, कहाँ रुक रहे हैं कुछ नहीं पता, बस ये है कि यहाँ जाना है ओके जी, यहाँ खाना है ओके जी। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई जर्नी का। ऐसी कंपनी ढूंढो जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, और ऐसी कंट्री ढूंढो जिसमें आप कभी गए ना हो, तो ज़िंदगी जीने का भाई बड़ा मज़ा आने वाला है। तो भाई अगर स्क्रॉलिंग ही चल रही है इंडिया में, जियो का नेट अप डाउन हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आना है बाहर तो कर लेना कांटेक्ट, नहीं आना है बाहर तो भाई दफ़ा हो जाओ। लो जी, फिर से स्वागत है मेरा वीडियो के अंदर। आज तारीख हो रही है भाई 12 मई, सुबह के हो रहे हैं 10:07। अभी थोड़ी देर में 2-2.5 घंटे में हमारा सफ़र होने वाला है। अभी इधर से रशिया, मॉस्को से ओम्स तक का पूरा हम पहुंच जाएंगे। ओम्स तकरीबन 2 दिन के बाद 52 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच जाएंगे ओम्स। यहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र था जी, 7,500 किलोमीटर का। रास्ते के अंदर जंगल ही जंगल, रास्ते के अंदर मंगल ही मंगल। और भाई रशिया के पास इतना बड़ा लैंड है जिसका कुछ कहना ही नहीं। अभी हम लोग रास्ते में थे भाई, रास्ते के अंदर सिर्फ लैंड ही लैंड, खाली जगहें हैं और पेड़ ही पेड़ हैं भाई। इस जगह से गैस की LPG गैस की इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस है, जैसा लग रहा है जैसे ज़मीन में से यहाँ से निकलती आती है। बाकी सफ़र हमारा रहा ये बहुत खूबसूरत। 2 दिन हमने ठोक के किया रेस्ट, ना कोई हमारे बजे फ़ोन, ना किसी से कोई वार्तालाप, सिर्फ रेस्ट और स्लीप और खाना और पीना बस। तो भाई सफ़र का मेरा एंजॉय, वीडियो एडिटिंग चली पूरी, खाना पीना किया, फ्रेश हुए और सोए। कुछ नहीं करने को होता था, बस सो जाओ। तो
जो हमारे को स्ट्रेस और टेंशन और जो इतने टाइम से चल रही थी टूर से रिलेटेड, वो हमने अपनी सारी टेंशन कर दी रिलीज़। इस 2 दिन के सफ़र में हमने काफ़ी किया रेस्ट। बाकी अब हम थोड़ी देर में उतरेंगे ओम्स, आपको दिखाएंगे रशिया का आखिरी स्टेशन जहाँ से हम जाएंगे कज़ाकिस्तान, करेंगे लैंड बॉर्डर से क्रॉसिंग और फिर हम पहुँचेंगे दूसरी कंट्री में। चेंज होगी हमारी लैंग्वेज, चेंज होगा हमारा सफ़र, कल्चर, खाना और डेस्टिनेशंस। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई channel, subscribe my channel and share it. If you can't do it, you can't see me anymore. So keep watching, subscribing, share and like it. Thank you. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। आज 2 दिन के बाद हो गया अपना सफ़र पूरा करके ये हमारी ट्रेन ने हमारे को उतार दिया भाई ओम स्टेशन पे। अब यहाँ से सफ़र होगा हमारा शुरू। बस के अंदर जाएंगे हम लोग अस्ताना, दूसरी कंट्री के अंदर कज़ाकिस्तान। तो भाई ये सफ़र था अपना बहुत ही टॉप का। खाना पीना चला अंदर, रास्ते में रुक के एंजॉय किया जर्नी को और सोए हम लोग 2 दिन ठोक के। और अब का जो सफ़र हमारा शुरू होगा वो होगा भाई कज़ाकिस्तान की तरफ, जिधर हम रहेंगे 2 दिन, घूमेंगे उनके ब्यूटीफुल माउंटेन्स और लेक्स, रिवर्स, जिस चीज़ को, नेचर को, ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई ये देखो किस तरीके से इनकी ट्रेन होती है। थोड़ी देर ये रुकती है और बाकी ये देर में टाइम टू टाइम ये ट्रेनें निकल जाती हैं। भाई टॉप की ट्रेन थी, रशिया का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपना। और हम सबको ये अब रिकमेंड करेंगे कि आना है तो इधर ही आओ रशिया से, ताकि आप एंजॉय कर पाओ। तो अब ये भाई जो है अपना ट्रांसलेशन ले रहा है मैडम से, क्योंकि मैडम को इंग्लिश आती है। पूरी ट्रेन में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। ये मैडम है स्कूल की टीचर। शुक्र करते हैं हम इनका कि इन्होंने हमें समझाया इंग्लिश के अंदर, वरना हम तो आज खज्जल हो जाते भाई। चलो जी, बाकी के चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि आगे के कंटेंट्स आपको देखने को मिलते रहे भाई। शुक्रिया, खुदा हाफिज़ आप सबका। भाई ओम सिटी रशिया के अंदर आपका फिर से है स्वागत। अब हम उतर गए हैं भाई अपनी ट्रेन से बाहर, और ट्रेन से बाहर उतरने के बाद अब हमें जाना था कज़ाकिस्तान। तो भाई यहाँ से चलती हैं छोटी छोटी मिनी बसें जो कि आपको लेके जाती हैं कज़ाकिस्तान के बॉर्डर पे। वहाँ से होती है चेंज आपकी बस, वहाँ पे होगा आपका इमिग्रेशन चेक और फिर आप पहुँचोगे कज़ाकिस्तान। तो भाई बसें कुछ हैं यहाँ पर, इतनी छोटी मिनी बसेस हैं। और ये सिटी बहुत ब्यूटीफुल है भाई, ओम सिटी। इसको छोटी सिटी है ये, लेकिन इतनी सुंदर है। बीच में कैनाल देखो, कितनी सुंदर नदी बह रही है, बोट्स चल रही हैं। वेल डेवलप्ड सिटी है भाई रशिया की। रशिया का खूंजा है ये, खूंजा एकदम कोने में बसा हुआ शहर। उसके बाद भी देखो ये भाई कितना डेवलप्ड है। हर जगह पे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। वर्करों की नीड है, काम की ज़रूरत है, काम करने वाले बंदे चाहिए। तो भाई गल्फ़ वालों, सुनहरा मौका है आपके लिए। अब आपको अगर यहाँ पे एंट्री मिल गई, काम करोगे ठोक के। कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पे पूरा। जितने पैसे आप गल्फ़ में कमाते हो उससे ज़्यादा पे रेट मिलेगा। ठंडा माहौल, ठंडे टेम्परेचर में काम करना है, गर्मी की कोई परवाह नहीं। यहाँ पे समर में भी बर्फ़ पड़ जाती है मेरी जान। तो भाई रुख करो इस टाइम पे रशिया का। रशिया इस टाइम पे बूमिंग कंट्री है। पैसा तुम्हारे को धर के देगी। एकोमोडेशन, खाना कंपनी की तरफ से। एक टाइम की मील जिस टाइम पे घर पे हो वो बनानी है खुद। तो भाई और किस चीज़ की है टेंशन। करो रुख रशिया का। रशिया आओ, काम करो, पैसा कमाओ, रहना फ्री, खाना फ्री। वर्क वीज़ा मिलेगा सीधा इंडिया से, सीधा वर्क वीज़े पे आओगे। और मेडिकल भी फ्री। बीमार पड़ जाते हो, कुछ हो जाता है तो वो भी सारा कुछ फ्री। तो भाई ओम सिटी चेक करो। ओम सिटी इतनी गज़ब की सिटी लगी है मुझे। छोटा, ने कहा था कि छोटी सिटी है, लेकिन देखने में तो भाई बिल्कुल छोटी नहीं लग रही मुझे, तो बिल्कुल मोटी सिटी लग रही है। ओके रिपोर्ट सिटी है। जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे ब्यूटी है। कोई गंदगी नहीं है किसी जगह पर। सारे लोग डिसिप्लिन में चलते हैं, लाइनों में चल रही हैं गाड़ियाँ। रोडें इनकी बिल्कुल साफ़ सुथरी, सुनक्खी। ये है रशिया मेरी जान। यहाँ का करो रुख, पैसा कमाओगे, डंडा होगा मोटा, और घर की होगी भाई गरीबी दूर। तो भाई रशिया का इस टाइम पे रुख कर लो। भाई की मानो एडवाइस, नीचे आ रहा है नंबर, कांटेक्ट करो, राब्ता करो, टीम करेगी हमारी आपसे कांटेक्ट।
उसके बाद रशिया पहुंचना कैसे है वो बताया जाएगा आपको। एजेंटों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जो भाई आपसे मांगते हैं 10-10, 20-20 लाख, सस्ते से सस्ता जुगाड़ लेके आया तुम्हारा भाई, रशिया पहुंचा देगा तुम्हें मिनटों में। 7 दिन का प्रोसेस है, 7 दिन के अंदर तुम हो गए रशिया में। तो भाई चिल मारो, फन करो, रशिया पहुंचो, काम करो, कमाओ पैसा और लो ज़िंदगी की मौज। चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, अदरवाइज़ मैं नहीं दिखूँगा उसके बाद। बाय। नमस्कार जी, फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अब हम भाई वेट कर रहे हैं अपनी बस की कज़ाकिस्तान जाने के लिए। ओम्स के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम पे बस अड्डे पे। ओम्स का बस अड्डा है, नंबर 4 पे अपनी लगनी है भाई बस, इधर आके रुकेगी। ये है भाई बस अड्डा, ये ओम्स का बस अड्डा है रशिया के अंदर, जो कि रशिया का लास्ट टाउन है। इधर से सीधा बॉर्डर हम करेंगे क्रॉस, बस वाले ही हमें बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, इमिग्रेशन चेक करवाएंगे, इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे भाई कज़ाकिस्तान। और अंदर कज़ाकिस्तान में हम रहेंगे 2 दिन। भाई कज़ाकिस्तान के लिए हम लोग क्यों एक्साइटेड हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड के ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स और सारी ब्यूटी कज़ाकिस्तान में है। तो भाई हमारा प्लान इसलिए कज़ाकिस्तान का बना क्योंकि ये पास का बॉर्डर है रशिया के, और रशिया के पास के बॉर्डर से हमने लेना था एग्ज़िट, जो कि हमारे एग्ज़िट लेना ज़रूरी है। हमारे को 15 दिन की एंट्री मिली थी रशिया के अंदर। एग्ज़िट लेंगे, 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस आएंगे रशिया। और फिर जो बंदे आ रहे हैं, हमारा जो नया ग्रुप, उनकी करेंगे हम TRC अप्लाई। 5 साल की उनको मिलेगी TRC। उस TRC के ऊपर वो बंदे काम करेंगे, मौज करेंगे, पैसा कमाएंगे और डालेंगे पैसा अपना इंडिया। रशिया इस टाइम पे है भाई बूमिंग कंट्री, क्योंकि रशिया के अंदर भाई पैसा मिल रहा है अंधाधुंध। लेबर की है भाई बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज। इनको बंदे पे बंदा चाहिए, बंदा इनके पास है नहीं। बंदा आ रहा है हमारा हिंदुस्तान से, एशिया से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, फ़िलिपीन से, मलेशिया से, वियतनाम से, कंबोडिया से और गल्फ़ से। गल्फ़ वालों भाई आपके लिए स्पेशल मैसेज है। गल्फ़ के लिए जो बंदे कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं काम, आ जाओ फटाफट रशिया। रशिया दे रहा है भाई TRC, पैसा अंधाधुंध। जितना आप कमाते हो भाई गल्फ़ में, उससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही है। रहना कंपनी की तरफ से, खाना कंपनी की तरफ से, काम करो और पैसा कमाओ। गल्फ़ के अंदर तुम्हारा टेम्परेचर है भाई 50 से प्लस, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा भाई 8, 10, 15। ठंडे माहौल में करोगे तुम काम, पसीने की कोई टेंशन नहीं, काम की कोई टेंशन नहीं भाई, काम पूरा ठोक के। कंस्ट्रक्शन वालों जल्दी से जल्दी नीचे जो आ रहा है नंबर, उस पर करो कांटेक्ट, क्योंकि हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें भी हमारी ज़रूरत है। तो भाई ये होगा काम टिट फॉर टैट, हम कराएंगे तुम्हारा, तुम कराओगे हमारा भाई, रहेंगे मिलके भाई। इंडिया से सीधे लगेंगे भाई तुम्हारे वर्क वीज़े। गल्फ़ वालों ध्यान से रहना, ध्यान से सुनना, सीधे इंडिया से लगेंगे तुम्हारे वर्क वीज़े। वर्क वीज़ों पे आओगे, कंपनी देगी एकोमोडेशन, कंपनी देगी खाना और यहाँ पे होगा जलसा। गल्फ़ वालों एज़ सून एज़ पॉसिबल करो तैयारी, क्योंकि इस टाइम पे बड़ी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, बिल्डिंग बनाने वालों की, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। रोज़ मैसेजेस आते हैं भाई रशियन लोगों के कि बंदे प्रोवाइड करो, बंदे प्रोवाइड करो। बहुत बंदे हम उनको प्रोवाइड कर चुके हैं और एक महीने के अंदर हमें 250 बंदा प्रोवाइड करना है, यानी कि 6 महीने में 1000 बंदा हमें इनको देना ही देना है। गल्फ़ वालों करो कांटेक्ट, यहाँ पे पहुँचो बाहर, पैसा कमाओ अंधाधुंध। रशिया दे रहा है भाई TRC, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, जिसके थ्रू आप 5 साल रह सकते हो रशिया में, पैसा कमा सकते हो। रशिया के अंदर आने का आपको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है भाई। जल्दी से जल्दी करो कांटेक्ट और पहुंचो रशिया मेरी जान, क्योंकि रशिया आपको कर रहा है इनवाइट। स्किल वर्करों की लेबर की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, काम आना चाहिए बस। कैसे लकड़ फिट करनी है, कैसे बिल्डिंग खड़ी करनी है, जिसको काम आता है उसके लिए है ये सुनहरा मौका। बाकी बंदे स्क्रॉल करी जाओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, और जेबों में हाथ डाल के बैठ के भाई हमारी वीडियो देखी जाओ। धन्यवाद आप सभी का। हाँ भाई मित्रों, तो अब हम बैठ गए हैं कज़ाकिस्तान के लिए बस के अंदर। इस टाइम पे हम लोग रशिया से निकल चुके हैं
ओम्स के बस स्टैंड से बस ले लिया हमने कज़ाकिस्तान के लिए, जबकि हम जा रहे हैं कज़ाकिस्तान। और आज रात को हम लोग क्लियर कर जाएंगे रशिया का बॉर्डर। इमिग्रेशन हो जाएगी चेक, क्लियर कर जाएंगे रशिया का बॉर्डर, पहुंच जाएंगे कज़ाकिस्तान। और खुशखबरी की बात यह है कि मेरा न्यू रशिया का वीज़ा भी आ चुका है, जो कि हमने 3 दिन पहले अप्लाई किया था। 3 to 4 प्रोसेसिंग डेज़ के अंदर रशिया आपको वीज़ा दे देता है। कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं मांगता, सिर्फ पासपोर्ट और आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद आपकी हो जाती है भाई रशिया के अंदर एंट्री। तो अब हम रशिया छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास थी सिर्फ 15 दिन की एंट्री। 13 दिन मैंने रशिया में बिता लिए हैं। मैं एग्ज़िट लूँगा, 2 दिन कज़ाकिस्तान स्पेंड करूँगा और फिर उसके बाद पहुँच जाऊँगा मैं वापस रशिया। तो भाइयों, जिसको भी रशिया आना है, 7-8 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। 7-8 दिन में आप रशिया पहुंच जाते हो। बसेस यहाँ से चल रही हैं भाई पूरी टॉप की। वॉल्वो हमने कराई थी बुक कज़ाकिस्तान जाने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ बसेस किस तरीके की हैं। इस तरीके की कुछ लग्जरी बसेस हैं भाई। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, पूरी स्लीपर जोन्स के अंदर आपकी सीट्स हैं। तो भाई जिस भाई को आना है रशिया, इस टाइम पे सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। रशिया पहुंचो, काम करो, पैसा कमाओ, क्योंकि रशिया आपको बहुत दे रहा है एडवांटेज। पैसे की कमाई कर रहे हैं यहाँ पे हमारे इंडियन भाई बहन पूरी ठोक के। तो सबसे पहले आपने करना है मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आपको और इसके रिगार्डिंग अपकमिंग वीडियोस आपको तक पहुंचती रहें, ताकि हम आपसे बात करते रहें, मिलते रहें और आपको नॉलेज देते रहें, ताकि आप अपने परिवार के साथ कैसे किस कंट्री में सेटल हो सकते हो। शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको बॉर्डर के ऊपर, जब हम कराएंगे अपना इमिग्रेशन चेक और एग्ज़िट लेंगे रशिया से। धन्यवाद। तो भाइयों, आज एक हुआ है नया इंसिडेंट। ओम्स में हम पहुँचे थे। ओम्स में पहुँचने के बाद हमारे को एंट्री मिली नहीं, लैंड बॉर्डर से हमें एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि हमारे पास था ई वीज़ा के लिए नो एंट्री, क्रॉसिंग करने के लिए नो एंट्री। तो भाई जो गाड़ी हमारे पीछे खड़ी हुई है, ये गाड़ी वाला बंदा हमारे को 170 किलोमीटर से ड्राइव करके हमारे को सिर्फ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया है। कहता है कि चलो अब मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं कज़ाकिस्तान से वापस जा रहा हूँ ओम्स, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूँगा। तो भाई हम इन ऐसे बंदों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी पराए मुल्कों में करते हैं हेल्प, क्योंकि पराए मुल्कों में हेल्प करना भाई एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है, स्पेशली टूरिस्ट के लिए। क्योंकि अगर हमारे को हेल्प नहीं मिलेगी तो भाई हमारे को ट्रबल्स फेस करना पड़ता है। और इनफैक्ट हम लोगों की सेम लैंग्वेज भी नहीं थी। और अब हम पहुँचे हैं इनके एयरपोर्ट पे, ओम्स एयरपोर्ट पे। इस ओम्स के जो एयरपोर्ट से हम लोगों ने कज़ाकिस्तान की फ़्लाइट पकड़नी है, तभी हमारे को एग्ज़िट मिलेगा रशिया से, क्योंकि लैंड बॉर्डर के थ्रू हमारे को वो एग्ज़िट नहीं दे रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन उन भाइयों के लिए जो ओम्स से एग्ज़िट लेंगे रशिया के लिए, उनको ई वीज़ा पे एग्ज़िट नहीं मिलेगा, उनको एग्ज़िट लेना पड़ेगा भाई एयरपोर्ट के ही थ्रू। So keep it in this mind when you're traveling from Russia to Kazakhstan on e-visa. Do not travel with e-visa because you need to take an exit through airlines, not from the land border. This is my message for you guys because आज हमने 3 दिन स्पेंड कर दिए। 2 दिन हमने ट्रेन में स्पेंड किए, 1 दिन हमने बस में स्पेंड किया। बॉर्डर सिक्योरिटी ने हमें रोक लिया और हमारे को वापस भेजा। Keep it in mind. Stay safe, stay travel, like my channel, subscribe my channel and share it, क्योंकि ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।